हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई। राइट, थ्योरी ऑफ सप्लाई के अंदर हम करने जा रहे हैं कि सप्लाई बेसिकली होती क्या है, इसमें लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, ठीक है, इसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, जैसे ही थ्योरी ऑफ डिमांड किया था हमने, वैसे ही हम थ्योरी ऑफ सप्लाई करने जा रहे हैं आज। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज़ गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल because it boosts my confidence to upload more or document more and more videos on the topics which are related to economics. Right, so let's begin. The theory of supply. Right, the supply of a commodity is another market force to determine price of a commodity in the market. जो चीज़ों का प्राइस है, पैसे हैं, वो कैसे तय होते हैं? दो चीज़ों की वजह से। पहला है डिमांड और दूसरा है सप्लाई। ठीक है, इन दो चीज़ों की वजह से मार्केट फोर्सेस अपने प्राइस को एस्टिमेट लगाती हैं या प्राइस को तय करती हैं। ठीक है, द इकोनॉमिक थ्योरी विच डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज नोन एज थ्योरी ऑफ सप्लाई। ठीक है, द इकोनॉमिक थ्योरी विच डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो इकोनॉमिक थ्योरी जो डील करती हैं सेल, मतलब किसी चीज़ों की बिकने की, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कोई सर्विस आप दे रहे हैं या कोई सामान आप बेच रहे हैं, उस कंसेप्ट को द कंसेप्ट दैट इज़ नोन एज सेल कंसेप्ट। ठीक है, उस कंसेप्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ। प्रोड्यूसर यानी जो सामान बना रहा है, कंज्यूमर मतलब जो उसको यूज़ कर रहा है। ठीक है, इज़ नोन एज थ्योरी ऑफ सप्लाई। दिस इज़ नोन एज द थ्योरी ऑफ सप्लाई। ठीक है, as the theory of demand studies behavior of a buyer, the theory of supply studies behavior of a seller। जैसे जैसे theory of demand जो है वो कंज्यूमर की बिहेवियर को स्टडी करती है या लर्न करती है, वैसे ही थ्योरी ऑफ सप्लाई जो है वो सेलर की यानी प्रोड्यूसर के बिहेवियर को स्टडी करता है। ठीक है, स्टडी ऑफ अ कमोडिटी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर। जो स्टडी ऑफ कमोडिटी है वो इन्फ्लुएंस होती है बहुत सारे फैक्टर से। मतलब स्टडी ऑफ सप्लाई जो है वो बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। फॉर एग्जांपल, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, एक्साइज टैक्स रेट। ठीक है, सो वी नाउ स्टडी सप्लाई, अनदर इम्पोर्टेंट मार्केट फोर्स इन द थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन को तय करने के लिए दो थ्योरीज हम पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड अब पढ़ने जा रहे हैं हम थ्योरी ऑफ सप्लाई। ठीक है, सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट में हम करेंगे व्हाट इज कंसेप्ट्स ऑफ सप्लाई। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।